नमस्कार। मैं मनोज कुमार और आप इस समय देख रहे हैं साव न्यूज़ फेसबुक लाइव टीवी। साव न्यूज़ पर आज की इस खास बातचीत में हमारे खास मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध कलाकार लोक गायक पीयूष राज जी। पीयूष राज जी एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हम सब लोगों के बीच में वो रूबरू होंगे और उनके गानों को सुनने का भी मौका मिलेगा और उनका जीवन का कैसा सफर रहा तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले जो है हम इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत करते हैं। इससे पहले कि आप सबको रूबरू करवाएं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहली बार साउथ न्यूज पे जो है पीयूष राज जी हम सबके बीच में रूबरू हो रहे हैं, तो आप सब लोगों से ये निवेदन रहेगा कि आप सब इस लाइव को पहले तो सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आज का जो हमारी बातचीत है वो जो खास बातचीत होगी वो अहम रहने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो ये बात पहुंच सके। काफी सारी बातें हमें सीखने को मिलेगी, उनका अनुभव कैसा रहा और हम सब के लिए आगे किस तरह से हो सकता है, खासकर कलाकारों के लिए कैसा सफर रह सकता है, तो वो सारी बातें हम जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले तो साउ न्यूज की तरफ से और अपने साउ न्यूज के सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। थैंक यू मनु। और सभी का स्वागत मेरी तरफ से भी। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आज हमारे बीच में जो है रूबरू हुए हम सब दर्शकों के लिए के बीच में जो रूबरू हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर अभी तो वैसे पीयूष राज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम शुरुआत इससे करना चाहेंगे कि आज का जो टाइम चल रहा है, पहले तो बात हम उस पर करेंगे, आगे की बातचीत तो है बाद में करेंगे। लेकिन जिस समय आज का माहौल चल रहा है लॉकडाउन के चलते और कोरोना को लेके, हर कोई व्यक्ति परेशान भी है। कुछ लापरवाहियों की वजह से कई सारे माहौल भी देखने को मिल रहे हैं और आजकल चंबा में भी थोड़ा माहौल खराब हो चुका है पिछले 2 दिनों से। तो हम आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि आज का जो समय है वो आप किस तरह से बिता रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे सर। खास करके आज का जो समय है, तो जी सर। हम लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा म्यूज़िक ही सब्जेक्ट है। और हम जो भी हम क्रिएटिविटी वाले लोग हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और अपने म्यूज़िक के ज़रिए लोगों को कुछ कंपोजिशनें बना के, कुछ गाने सुना के, कुछ ऐसे टाइम भी पास कर रहे हैं, साथ में उनका मनोरंजन भी कर रहे हैं। तो अ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। हमारा खुद का भी रियाज चल रहा है, और साथ में कई चैनल्स के ज़रिए, कई फेसबुक के ज़रिए हम लोगों के सामने आ रहे हैं। और कुछ मनोरंजन के साथ साथ कुछ अपनी तरफ से एहतियात बरतने को भी कह रहे हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। जी सर धन्यवाद सर। सर सबसे पहली बात यही है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके गाने को लेके तो काफी हर कोई व्यक्ति जानता ही, हिमाचल के हर कलाकार जानता ही है। लेकिन सर आपके शुरुआती सफर के बारे में जानना चाहेंगे सर, आपके आपसे कि किस तरह से आप आपकी जो गायकी की शुरुआत हुई थी, कहाँ आपका जन्म हुआ है, चंबा से कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, और किस तरह से आपने जो है शिक्षा जो आपकी शुरुआती रही थी, तो किस तरह से आपने गायकी के क्षेत्र में शुरुआत करी थी, तो उस शुरुआती सफर के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे सर। चंबा में मैं प्रॉपर चंबा से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चंबा में काफ़ी अच्छा माहौल है। हम लोग क्या, सारा हिमाचल जानता है कि चंबा का जो म्यूज़िक है वो काफ़ी रिच है। चंबा का जी सर। कल्चर ही रिच है। तो उसके हिसाब से मैं ऐसे माहौल में पैदा हुआ, और काफ़ी कुछ बड़े बुज़ुर्गों से सीखा, उनसे सुना। और उस जी चीज़ सर। को अब कुछ मेरे अंदर भी कुछ गॉड गिफ्ट ऐसी थी कि मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता था, तो गाने का शौक रहा बचपन से ही। तो उस माहौल में ही मैं अ, बड़ा हूँ, पला हूँ, उसी माहौल में पला हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे भी शौक लग गया
सीखने का। जी तो इस हिसाब से हम सीखते गए, आगे कुछ ना कुछ करते गए और बाद में प्रोफेशन में आ गए। सर, काफी समय से आप जो है मतलब गायकी के साथ तो जुड़े ही हैं, लेकिन चंबा से बाहर भी रह रहे हैं, खासकर दिल्ली में इतने समय से रह रहे हैं। लेकिन एक सर जो बात हम्म, आपकी काफी अच्छी लगती है हमें भी, और काफी सारे जो खासकर चंबा से जो जुड़े हुए लोग हैं, तो एक हम्म, बात सर आपकी बहुत अच्छी लगती है, जो आप इतने टाइम बाहर रहे हैं, तो हम्म, आपकी जो भाषा है वो जी। आज भी वही चंबियाली है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि कई बार जो आजकल तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है, कोई 2-4 महीने अब घर से बाहर निकल जाए तो शायद मुझे तो ये लगता है कि मतलब हमें खुद शर्म आती है, महसूस आती है चंबियाली भाषा इस्तेमाल करने में। लेकिन आपकी नहीं आज वो तक वो टोन भी वही है, चाहे वो गाने का तरीका हो वो भी सेम, और बात नहीं करने वो का तरीका वो भी वो सेम है। चक्कर वो चक्कर ये रहता है कि कुछ मेरे ख्याल में म्यूजिक की वजह से मेरा अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। तो मैंने जब सुना तो बाद में गज़लें या दूसरी चीज़ें गाना शुरू किया। पहले तो हमने फोक ही सुना है। तो चंबा का कल्चर सुनते सुनते, चंबा का म्यूजिक सुनते सुनते ही बड़ा हुआ हूँ। तो नेचुरली उस चीज़ से लगाव। और सबसे पहला जो कैसेट मेरा मार्केट में आया वो भी मैंने वो भी मेरा चंबयाली में ही था। तो नेचुरली उस चीज़ से फिर उस चीज़ ने मेरे को थोड़ा नेम फेम दिलाया। तो उस चीज़ से लगाव होना फिर जाहिर है। तो अभी तक भी मैं बहुत साल हो गए मेरे को। मैं ऑलमोस्ट 83 में मैं यहाँ पे आया था और 36 साल मेरे को यहाँ पे हो गए। तो अभी तक भी वही मेहनत और वही सारा अ, जारी है कार्यक्रम। तो और कुछ भी करता हूँ, गज़लें भी गाता हूँ, सब कुछ करता हूँ यहाँ पे, लेकिन अपने म्यूजिक से, अपने जो कल्चर से, बेसिक कल्चर जो मेरा हिमाचल का, चंबा का, उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता हूँ। और मुझे उससे तसल्ली मिलती है। हालांकि बहुत जी कम आ पाता हूँ हिमाचल में प्रोग्राम्स के लिए। वो कोई और भी वजह होती, तो यहाँ पे मैं वो वजह एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन जब भी मेरा आना होता है, लेकिन फिर भी आज तक मैं चंबा से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और वो अपने कल्चर के ज़रिए मैं बाकी अपने कंट्री में कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे हिमाचली गाने का भी मौका मिल जाता है, जब लोगों को पता चलता है कि मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। सर, एक बात आपने कही कि जो पहली एल्बम थी, सर हम आपसे जानना चाहते हैं कौन सी एल्बम थी, और उसका कोई एक गीत अगर आपसे सुनना चाहेंगे सर। हाँ, मेरी पहली एल्बम थी, उसका नाम था ऋतुरंग। तो ऋतु ऋतुरंग रंगी। में जो ऋतुरंग ऋतुरंग इसलिए थी वो कि उसमें मैंने जो आप मिंजर में सुनते हैं मल्हार वगैरह, जी वो सर। गाए थे। हाँ। तो उसमें जैसे बहुत अच्छे गीत थे जो आम उसमें तो प्रचलित नहीं है मिंजर के टाइम पे। लोग खाली जो स्टेज पे आर्टिस्ट आते हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट होते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं कुछ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में, पब्लिक रिलेशन में काम करते हैं कैसे, तो वो लोग इकट्ठे होके वो गाते हैं। तो वो मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज़ मैंने सोलो गाई और लोगों के सामने आई तो लोगों ने बहुत पसंद की। तो उसमें से आपने कहा कि कुछ सुनाने के लिए, तो मैं जी सर। सुनाता हूँ। ओ, ये सावन के गीत हैं, मिंजर के टाइम में गाए जाते हैं। जी सर। ओ बिंदलू मैंने लाना दिया, टिकलू मैंने लाना दिया, ओ बसना राज रे पहाड़, बिंदलू मैंने वो टिकलू मैंने ओ बसना राज रे पहाड़, बिंदलू मैंने घर घर बिंदलू है भला,
घर घर टिकलू मेरी जानो, घर घर बिंदलू है भला, घर घर टिकलू मेरी जानो, घर घर बांकिया है हमारा, घर घर बांकिया है हमारा, बिंदलू में नहीं हो बसना राजरी पहाड़, बिंदलू में नहीं हो। तो ये जो गीत है हमारे ट्रेडिशनल गीत हैं, और इनको गाने के लिए सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बिना सीखे या बिना रियाज के ये गाने मुश्किल हैं। तो जिनको तो आज आगे जाके पता नहीं बच्चे ये सॉन्ग, ये वाले गीत गाएंगे या नहीं गाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन गाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने उस टाइम में बुज़ुर्गों से सीखे थे, तो आज मैं बड़े फ़ख्र से पूरे इंडिया में कहीं भी मैं जाता हूँ तो मैं ये गीत उनको गा के सुनाता हूँ, तो वो बड़े हैरान होते हैं कि हिमाचल का भी ऐसा म्यूज़िक है, और ख़ास करके चंबा से। तो अच्छा लगता है। थैंक यू सर। काफी दिनों के बाद खासकर लाइव सुनने का मौका मिला, और ये चीजें शायद हम लोग भी इन चीजों को भूल चुके हैं, क्योंकि आज के टाइम में सर शायद आप भी देख ही रहे हैं कि चंबा का जो कल्चर है, जी। इसमें गाने की बात करें तो हर कोई गायक जब भी कोई नया मैं गाने वाले को नहीं बोलूंगा, गायक को नहीं बोलूंगा, बट ये कि हम्म। जो नए नए गायक आ रहे हैं वो पुराने गीतों को उसी को तोड़ मरोड़ कर जो है वो नए तरीके से पेश करते हैं। सर वो थोड़ी बात मुझे तो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो हमारी कल्चर है, जो संस्कृति है, उसके साथ तो इस हम्म। तरह से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो इसको अलग नहीं अलग ये तरीके से गा रहे नहीं हैं, शायद नहीं में वो शर्म महसूस होती है गाने में कि क्या है, मुझे नहीं पता। सर थोड़ा उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे ये कि जो युवा ये जो पीढ़ी है तो ये किस जो तरह से ये प्रैक्टिस संजोए रख है, सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस है आप जो कह रहे हैं, ये वही लोग करते हैं जिनको कि सच में गाने का पता नहीं है, या जो तह तक नहीं जाना चाहते, जिन्होंने सीखा नहीं है। तो जो आदमी सीखेगा तो मेरे ख्याल में, आप जैसे आप देखते हैं कि आज की डेट में कितने गाने बनते हैं, फिल्मों में कितने गाने बन रहे हैं, ठीक है। जी लेकिन आज की डेट में भी जब वो गाने बनते हैं, कोई 1 महीना चलता है, कोई 2 महीने चलता है, जैसे ही पिक्चर गई गाना भी गया, दूसरी पिक्चर आएगी, दूसरा गाना आ जाएगा कुछ दिनों के लिए। लेकिन जी आज की डेट में भी रफ़ी साहब के गाने या लता जी के गाने, लग जा गले, तो हर कोई हर कोई गा के और बताना चाहता है कि मैं भी ये गा सकता हूँ। तो उन गानों में जो खासियत है, वो यही, उसकी वजह यही है कि उन गानों में जो एक जो फील था, लिखने में भी और गाने में भी, तो जो कंपोजिशन वगैरह इतनी अच्छी थी कि उसमें फिर बात अलग ही हो जाती है। तो आज की डेट में फिर वो थोड़े टाइम का वो एज नहीं है आज के गाने की। तो पुराने लोग कुछ तो चले भी गए, उनके गाने आज जिंदा हैं, लोग गा रहे हैं, रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी। तो उन गानों में वाकई कुछ था। तो इसलिए जो पुराना है, पुराना याद रखेंगे तभी तो कुछ नया बना पाएंगे। पुराना याद बिल्कुल नहीं सर। रहेगा तो फिर ये जो गाने, जो आजकल जो गाने आ रहे हैं, ये इसके बाद क्या होगा भगवान जाने। तो मेरे ख्याल में आज की डेट में भी मैं इतने सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, 36 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरे तो बच्चे भी यहाँ पे पैदा हुए। तो लेकिन जब भी मैंने तो अपने बच्चों को, हालांकि बच्चे मेरे हिंदी बोलते हैं क्योंकि उनका यहाँ का माहौल है, उस हिसाब से वो लेकिन वो हमारी बोली समझते हैं, बड़े ठेठ जो लैंग्वेज, जो बोली है हमारी, वो जो उसमें शब्द यूज होते हैं वो समझते हैं। इवन मेरी बेटी है, वो आप जैसा जानते हैं कि वो इंडियन आइडल टॉप 10 तक भी रही है। तो उससे भी कुछ गाने गवाए हैं मैंने, तो वो बड़ी उसी प्योरिटी से, जैसा मैं चाहता हूँ, कि जैसा मैं चाहता था वैसे ही उसने गाए हैं। तो ये सब चीज़
होनी चाहिए सभी में। तो मैं चंबा में आता हूँ तो वहाँ देखता हूँ तो बच्चों का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। तो काफ़ी दुख होता है। एक अभी आपके चैनल पे मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो कि चंबा का गीत बोल के चंबा का वो गीत गाया, लेकिन उसमें चंबा वाली जो धुन है वही नहीं गाई, जो किसी ने ऑलरेडी बिगाड़ रखी है वो वाली गाई गई। तो बिल्कुल सर, वो गलत। यही एक हाँ। बात मैं बीच में रखना चाहता था, आपको थोड़ा बीच में वो कर रहा हूँ। हम्म। चंबा के मैक्सिमम गीत सर, मैक्सिमम बोल सकता हूँ कि जो हमारे लोक गीत थे वो अपर हिमाचल के जो कलाकार हैं उसको उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई गाने तो बॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं हमारे चंबा की ही धुनें, लेकिन चंबा हम्म। के लोग उसको गाने में शर्म करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही सर, ये चीज मतलब काफी मतलब ठीक नहीं लगता सर ये बात। तो मैं इस नहीं, बारे में थोड़ा सा शर्म जानना चाहता हूँ आपसे। शर्म नहीं करते हैं। देखिए क्या है कि जो जो पहले माहौल होता था वो अब नहीं है। अब हम पहले पहले हमारे पेरेंट्स हमारे साथ चमियाली में ही बात करते थे, ठीक है। जी सर, जी सर। लेकिन आज की डेट में मैं चंबा जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गांव के लोग भी चंबा में आके अ, हिंदी में ही बात करते हैं। जी जी, हिंदी में बिल्कुल सही बात बात करते सर। हैं। आप ऑफिस में जाओगे, अपने किसी डीसी ऑफिस गए, कहीं कोर्ट में गए, तो वहाँ पे किसी से भी बात करेंगे हिंदी में बात करेंगे। तो ये मैंने एक पहले चंबा में नहीं होता था, ये हिमाचल के दूसरी जगह पे होता था, लेकिन ये ट्रेंड मैंने अजीब सा अजीब सा देखा है। तो जब ऐसा माहौल आ जाता है अपना अपनी बोली बोलने में जो कॉम्प्लेक्स एक आ जाता है, तो वो गलत है। वो होना नहीं चाहिए हमें। बल्कि अपना पड़ोसी राज्य पंजाब है, तो पंजाब वाले देखो वो कनाडा में भी रहेंगे, लंदन में भी रहेंगे, तो वो माँ बोली पंजाबी, माँ बोली पंजाबी। यहाँ के पंजाब के आर्टिस्ट वहाँ बुलाए जाते हैं, सुने जाते हैं, और उन्हीं के दम पे ही वो बहुत पैसा कमा के फिर अपना आगे एल्बम वगैरह बना के और बड़े बड़े आर्टिस्ट बन रहे हैं। तो हमारे हिमाचल वालों को भी, हिमाचल में सभी हिमाचलियों के लिए कह रहा हूँ, ना कि सिर्फ चंबा है, अपनी लैंग्वेज बोलने में, अपनी बोली बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा, कोई अगर वहाँ से आके कोई मेरे साथ कोई चंगाली में या कैसे बात करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जी क्योंकि सर। मैं अभी तक वही चंगाल हूँ जो आज से 35-36 साल पहले चंबा में हुआ करते थे। आज भी मैं वहीं पे हूँ, मैं वही गीत गाता हूँ, और उन्हीं गीतों को सुन के मैं कुछ सीखता हूँ आज की डेट में भी। जी बटोए सर। के टाइम में मैं कोई वहां पे मेरे को मिंजर के टाइम में मेरे को बुलाए ना बुलाए, मैं यहाँ पे अपनी मिंजर मना लेता हूँ। यहाँ पे जी मैं जी। सावन गा लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुंजड़ी मल्हार गा लेता हूँ। तो ये एक फक्र है मुझे कि मैं हिमाचल के चंबा जिला से बिलोंग करता हूँ। इसमें सर जैसे कि बात ये चंबा के गीतों को लेके ही आई थी, तो इसमें हम्म। चंबा के मैक्सिमम सर कलाकार यही हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जो चंबा के लोकगीत है वो चंबा के हैं। वो सिर्फ ये मैक्सिमम हमने भी कई बार बात करते सुना, और कई लोग बातों का तो खुद हमें भी पता नहीं है। हम्म। इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि शायद हमें भी कुछ नई जानकारी सीखने को मिलेगी। क्योंकि सर मैक्सिमम जो लोग देखते हैं कि ये उसका गाया हुआ है, चाहे वो कांगड़ा का हो, हाँ। चाहे शिमला का हो, या अपर हिमाचल का कहीं से भी ले लो, कि उसका गाना ये है, जबकि वो हमारे हाँ। चंबा का पहले से ही है, लेकिन हम लोगों को इस चीज का पता नहीं है। तो सर ऐसा लगता है कि क्या चंबा के जो प्रशासन है, तो इनको भी हम्म। कुछ अपने स्तर पे कोई जो कल्चर है इसको संजोए रखने के लिए कोई ऐसी रणनीति तैयार करनी चाहिए। देखो क्या होता है कि इसमें प्रशासन जो है ना, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि आप चंगाल हैं, आप चंबा के हैं, या आप हिमाचली हैं, अपने कल्चर के जिम्मेदार आप हैं, ठीक है। जी सर। आप अपने घरों पे अपने कल्चर का माहौल रखेंगे, तभी आपके बच्चे सीखेंगे, और आपके बच्चों को भी उन चीज़ों से तभी लगाव होगा जब आप बताएंगे कि नहीं, हिंदी भी बोलिए, लेकिन चंबयाली बोलना भी ज़रूरी है, आपस में जी इसको जानना भी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो आने वाली जो दूसरी तीसरी चौथी जो जनरेशन है, तब तक तो मतलब पता ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा कि क्या था और क्या नहीं है। तो ये चीज़ें संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। जी सर, थोड़े से बीच में कमेंट ले लेते हैं, अब काफी सारे पेंडिंग हो चुके हैं। जी जी। हमारे साथ लाइव जुड़े हैं शिव सूर्यवंशी जी हैं, प्रवीण ठाकुर जी, दीपक ठाकुर जी, रूप सिंह जी, कवित आर्य जी,
और अमन भारती जी कह रहे हैं कि गोल्ड गोल्ड ही होता है सर, लव यू पीयूष सर। और सन्नी ठाकुर जी, आर के कपूर जी, रितिका ठाकुर जी कह रहे हैं कि अपने हिमाचल की शान है पीयूष अंकल जी। ओके। और अमन ठाकुर जी भी कह रहे हैं अपने चंबा की शान पीयूष सर। डिम्पल दीक्षित जी हैं। जीवन जी कह रहे हैं वाह वाह पीयूष जी, इसे कहते हैं ओरिजिनल आवाज और ओरिजिनल सिंगर, जो अभी आपने गीत सुनाया है। थैंक यू। कपिल जी हैं। सुनील शास्त्री जी देख रहे हैं, अमर भारती जी हैं। एक सर फरमाइश आई है सूर्यवंशी जी की, कि आपसे हम हम्म। सुनना चाहते हैं राजा तेरे गोरखियाने। अच्छा। जी सर। ओ राजा तेरे गोरखिया ने, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़। ओ राजा तेरे गोरखिया ने, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़। सीसा लुटिया, बैरा लुटिया, भांदल की हार। सीसा लुटिया, बैरा लुटिया, भांदल की हार। ओ सोनी सोनी गगना लुटिया, चांदूरी चुरैनिया लुटिया, लुटी बांकी राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़। ओ राजा तेरे गोरखिया ने, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़। इसमें एक बोल आता है, उसकी जो यस। पोइट्री है, क्योंकि मैं गजल भी गाता हूं तो उसकी पोइट्री की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान जाता है। जी जी। देखिए, जैसे शायरी में या पोइट्री में औरत की सुंदरता का वर्णन कैसे कैसे किया इसमें अपने चंबियाली लैंग्वेज में, पता नहीं किसने क्या सोच लिया। ओ ओठा दी मैं हथड़ी बनानिया, दंदा दा बुझा। हथड़ी आपको पता ही है ना, हथड़ी छोटी सी दुकान। दुकान छोटी सी। होठा दी मैं हथड़ी बनानिया, दंदा दा बुझा। और जुल्फा दी मैं खोल करकड़ी, जुल्फा दी मैं खोल करकड़ी। नैना दा व्यापार, नैना दा व्यापार, गोरी दे नैना दा व्यापार। ओ राजा तेरे गोरखिया ने, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़। ओ राजा तेरे गोरखिया ने, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़। क्या बात है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि भारद्वाज जी हैं, चाइना से इस समय लाइव देख रहे हैं। अच्छा। और ये हमारे चंबा से ही हैं रवि भारद्वाज जी, और चाइना में योग गुरु हैं, योग की शिक्षा वहाँ पे दे रहे हैं। और आजकल में मैरिज भी वहीं पे चाइना कर ली में, है। चाइना में योग गुरु हैं? जी सर, योग सिखाते हैं सर। अच्छा, वेरी गुड। ये भी चंबा से ही है सर। अच्छा। कपिल शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ, चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक चंबा। इन्होंने भी कहा है सर कि ओके। स्वागत है पीयूष राज जी का। जब आपकी आवाज में गाने सुनते हैं तो बचपन याद आता है। जब आपके रिकॉर्ड हर घर में सुने जाते हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हो आप। दीक्षक बहन को भी शुभकामनाएं, क्योंकि उनको भी आपने
एक सर जो इनकी इनकी तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी बात रखना चाहता हूँ सर, क्योंकि जो हमने नोट करी है कि हम्म। इनका जो जन्म आपने जैसे पहले ही बताया वहीं दिल्ली में ही हुआ। और ये अक्सर बॉलीवुड के जो भी गाने उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ गाने अभी जो रिकॉर्ड करवाए हैं तो हम्म। चंबियाली जो गाने थे, जो वाकई में चंबियाली टोन थी, जो चंबियाली शब्द थे और जो धुन थी, वो उनकी आवाज से भी वही चीज सुन देखने को मिली है सर। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी और शुभकामनाएं भी कि नहीं, उसका बच्चों उसका को इसी तरह से आप जो है एक्चुअली क्या है, कल्चर के साथ एक्चुअली जोड़े वो रहते बचपन से वो चीज़ें सुनते आ रहे हैं, तो नेचुरली हैं। जी वो जी माहौल तो वही है। तो अगर चमयाली, चलो बोलते नहीं हैं बच्चे, लेकिन गाते हैं तो फिर वही वो तलफ़ुज़ रहेगा, वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल सर। रितिका ठाकुर जी कह रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप चंबा की भाषा को कभी भूल नहीं पाए। हम जब भी दिल्ली जाते हैं अंकल जी और उनकी फैमिली के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और हम सब पहाड़ी में बात करते हैं। नहीं, वो तो पहाड़ी में ही बात करेंगे। खैर, जैसे क्या होता है कि जो अपनी मिट्टी का जो स्वाद होता है ना, अपनी मिट्टी की जो खुशबू होती है, उसका जो मज़ा है वो अलग ही है। जैसे फर्ज करो, हम लोग आपस में हिंदी हिंदी बोलेंगे तो वो एक बड़ी ज़बरदस्ती सी हो जाती थी। मेरा तो मन था कि आज मैं तुम्हारे साथ चमयाली में ही बात करूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि यार वो हमारे अलावा मन्नू का चैनल है, मन्नू का पेज है, तो वो इसके अलावा भी लोग सुन रहे हैं, उनको भी समझ आना चाहिए। तो जी इसलिए बिल्कुल। हम खाली ये जो पेज है वो खाली चंबा तक नहीं है। तो ये जी जी बाहर बाहर चाइना से भी कोई लोग देख रहे हैं, तो मतलब हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए। तो जी इसीलिए सर। कर रहा हूँ, नहीं तो मैं चमयाली में बात करता तो मुझे और भी मज़ा आता। चलो कोई बात नहीं, चमयाली गा तो रहा हूँ। बिमला शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे गुरु हैं। नमस्कार आपको, चरण वंदना। इनका कहना है, मनु मेरे गीत गाने की रुचि में एक साधक के रूप में उत्साहवर्धक किया था चंबा लोक कला माध्यम से। ये बात समझ नहीं आई पर। मन्नू मेरे गीत गाने की रुचि में एक साधक के रूप में उत्साहवर्धक किया था चंबा को लोक कला के माध्यम से। नहीं, शायद आपके मैं लिए। नहीं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि ये विमला जी हैं, ये विमला जी शास्त्री हैं। जी और जी ये मैम, जी सर। लोक कला मंच की मेंबर होती थी, और ये भी खुद बहुत अच्छा गाती हैं। जी जी बिल्कुल सर। और सर मैं हाँ। थोड़ा आप बीच में रोक रहा हूँ आज नहीं सर। नहीं, सब। हम भी कुछ बोल पाते हैं, कुछ बोलने के काबिल हुए तो सही मायने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। स्कूल टाइम में भी इनसे 9th और 10th में मैं पढ़ा हूँ, और हाँ काफी अच्छा गाते भी थे और हमें बताते हाँ हाँ, सिखाते भी नहीं नहीं, थे। बिल्कुल, ये नहीं नहीं, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और लोक कला मंच में हमने इनको भी काफ़ी सुना हुआ है, और हमने काफ़ी बाहर टूर भी किए हैं। अ, हिमाचल से बाहर हम साउथ में भी गए हैं इनके साथ। जी जी। हम्म। इन्होंने किया कमेंट, अब कुरले कुरले वो माए नदी गिरे गिरे की क्या है सर। शायद बसोआ आप। बसोआ बसोआ। तो इसकी हाँ। फरमाइश की है मैम ने। अच्छा। हाँ, तो कोई बात नहीं। वैसे तो गीत बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गाऊंगा थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आया बसोआ माए पंजे सते, वो बसोआ माए पंजे सते, वो मिंजो घरे राता दाने आया, वो मिंजो घरे राता दाने आया। पिंदड़ी ता पिंदड़ियो माए
अपू खाए पिंदड़े होता पिंदड़ी ओ माए अपू खाए ओ मिंजो पिंदड़ी रे पठे का भेजे ओ मिंजो पिंदड़ी रे पठे का भेजे गुड़ तगुड़ो माए अपू खाए गुड़ होता गुड़ो माए अपू खाए ओ मिंजो गुड़ेरा गुड़ानी का भेजे ओ मिंजो गुड़ेरा गुड़ानी का भेजे ओ अम्मा जो बोलना बेदर्दी ओ मेरे बापूरा शादानी आया ओ मेरे बापूरा शादानी आया अम्मा जो बोलना बेदर्दी ओ मेरे भावेरा सादाने आया ओ मेरे भावेरा सादाने आया भावा का तेरा दिए निकाया भावा होता तेरा दिए निकाया और दिए बापू का बिरद सियाना और दिए बापू का बिरद सियाना और दिए बापू का बिरद सियाना क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जोगिंदर सिंह भारद्वाज जी कह रहे हैं कि सर आज वे दिन याद आ गया जब मणिमेश की शूटिंग चली थी, भरमौर में हम मिले थे। गर्व है सर हमें आपकी, अपने हिमाचल की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैं उसको आगे लेके चलता रहा। ये इसमें आपका भी हाथ है। बहादुर भारद्वाज जी, अनिल कुमार जी, अनु जी, सुनील शास्त्री जी, संगीत की दुनिया और हिमाचल की आन बान शान पीयूष जी, विशाल विशाल पॉल जी हैं। भाई जी एक फरमाइश है, रावी जल्दी चली दे दे। विशाल पॉल जी पठानकोट वाले। जी, हाँ, पठानकोट विशाल वाले हैं। विशाल लिखा हुआ है, पता नहीं अब नाम इनका। हाँ, ये पठानकोट वाले हैं। इनका पठानकोट में स्टूडियो भी है, मेरे ख्याल वही है विशाल जी। उनका विशाल पॉल था, इनका विशाल विशाल पॉल है शायद, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। अभी चलती चली गई इनकी फरमाइश है। ये जो गीत है मनु, ये सर जो मैं, गीत है मैंने एचएमवी में गाया था। आपने सुना है कि नहीं पता नहीं। सर नहीं सुना मैंने, वही लगा था हाँ, फोन। ये गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ है जिन्होंने साए साए मत कर राबिया लिखा था। जी जी। है ना। तो ये भी मैं आगे बात करने वाला था कि साए साए मत कर राबिए। लोग ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल कहते हैं, ये ट्रेडिशनल गीत नहीं है। चंबा के हेमराज जी गुप्त थे, उनका लिखा हुआ गीत है। तो ट्रेडिशनल नहीं है। खैर,
ये इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने इसको ट्रेडिशन में समझ लिया, तो ये अच्छी बात है। तो लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि ये उनको भूल गए जिन्होंने ये लिखा था। तो ये बहुत अच्छा गीत है। और साई साई मत कर राविए के बाद उन्होंने रावी पे ये गीत लिखा था, जो मैंने HMV के कैसेट में सन 88 में गाया था। HMV का मेरा एक नंबर था। जी जी। रावी चल दी चाल दे, पणिहारू जे चल दी जुदे हो। रावी चल दी चाल दे, पणिहारू जे चल दी जुदे हो। रावी चल दी चाल दे। बल्ले बल्ले चलिया, मस्त हाथ चले जिया। बिखड़े पैंडे लंघेया, उड़न ख्याल मनारे जिया। सांसा लगदी सची दे, सांसा लगदी सची दे। बना तेरी गरजे जिदे। रावी चलदी चाली दे, पणिहारू जे चलदी जिदे हो। रावी चलदी चाली दे। क्या सर, तो बहुत बहुत विशाल जी ने धन्यवाद। बड़ा पुराना गीत याद दिला दिया। जी जी। जीवन चंबियाल जी कह रहे हैं कि राजा तेरे गोरखिया ने जो गीत गाया बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। पीयूष जी, लगातार हम 12 दिनों से इस प्रोग्राम के को फॉलो कर रहे हैं, मगर आज 12 दिन में पहली बार इतनी पावरफुल आवाज सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हैं और आंखें भर आई हैं। सो पीयूष जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपकी आवाज की थैंक यू, तारीफ के थैंक यू, लिए। बहुत थैंक बहुत यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देवेंद्र भारद्वाज जी हैं, हम्म। उनका कहना है, नमस्ते सर, हिमाचली गीत इस बरोट टू दी छावा जिंदे। देवेंद्र ओके। भारद्वाज जी कह रहे हैं, इससे पहले बिमला शास्त्री जी ने धन्यवाद किया है आपके, जो उनकी फरमाइश बताई थी, इसके लिए हाँ, धन्यवाद किया उनका भी धन्यवाद। है। और ये काफी पुराना गीत है सर, ये गीत भी कई बार सुन चुके हैं कौन और सा? अलग अलग तरीके से सुन चुके हैं ये। कौन सा पल वाला? भर के। अच्छा। पल भर दई लेना बे लेना हो जिवे। पल भर दई लेना बे लेना हो जिवे। इस बोबड़ो तू दी छावा छावा। इस बोबड़ो तू दी छावा छावा। पल भर गई लैला दे लैला हो जुड़े। पल भर गई लैला दे लैला हो। बहुत बहुत खूबसूरत। नरेश जैन जी कह रहे हैं कि आपके शो को रोज लाइव देखते सुनते हैं, अच्छा लगता है। जी, उस इस तरह से थैंक यू। कलाकारों से इस शो के जरिए काफी अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से हैं हम, नरेश जैन जी कह रहे हैं अच्छा। मध्य प्रदेश से जुड़े, तो थैंक यू सो मच नरेश जी। और महेंद्र कुमार जी हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैं भी योग गुरु महेंद्र विदेश से देख रहा हूँ, यहाँ रात्रि के 11 बज चुके हैं, लेकिन मैं पीयूष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी भी एक फरमाइश पूरी की जाए, साय साय मत कर। महेंद्र कुमार जी कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? इन्होंने बताया नहीं है, ये कह रहे हैं कि अभी मैं कहीं विदेश में ही हूँ और 11 बज चुके हैं। तो महेंद्र जी, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आप चंबा से कहाँ से हैं और विदेश में कहाँ रहते हैं, वो जरूर कमेंट करें। लेकिन आपकी फरमाइश साय साय मत कर रावी, ये जरूर सुनना चाहेंगे हम। ये काफी लोगों के, हाँ, कम से कम 15-20 लोगों के सेम कमेंट है इस गाने के लिए, तो ये जरूर सुनना चाहेंगे। अब बारी, हाँ, इतने नहीं। कमेंट्स सारे आ रहे हैं कि मतलब बारी सबके पढ़ने तो मुश्किल है। हाँ, हाँ। तो ये गीत अभी सुना दूं कि थोड़ा रुक के सुनाऊं, क्योंकि ये गीत ऐसा है, इसकी फरमाइशें फिर भी आएंगी। चलो बाद बाद में करेंगे ये। नहीं, गाना तो अभी गा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में हो जाए, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं इस गाने के लिए, तो ये लास्ट में ही होगा सर, तो ठीक रहेगा। अनु जी अच्छा। कह रहे हैं कि डुगी मेरी ढाकनी थी भाई।
ये भी बड़ा बहुत ही खूबसूरत गाना है और इक्वली मतलब बसवा ही समझ लो एक किस्म का। जी जी बिल्कुल। डुगी में ढाकणी री बाइयों ऊंची मंगलेरी रेडियो किया थोड़ा तेरा के बेड़िया चंगे जो चली जा किया थोड़ा तेरा के बेड़िया चंबे जो चली जान हो डूगी मेरी ढाकनी बाइयों मंगलेरी रेडियो किया थोड़ा तेरा के बेड़िया चंबे जो चली जान हो किया थोड़ा तेरा के बेड़िया चंबे जो चली जान लोड़ी दूसरे जो मत भेजो ससुजी मिंजरारे में जो मत भेजो ससुजी गुस्सो आता मैं प्यो के चंबे जो चली जाना हो गुस्सो आता मैं प्यो के मनाना हो चंबे जो चली जाना हो डूगी मेरी ढाकनी बाइयों किया थोड़ा पैरा के बेड़िया चंबे जो चली जाओ जी। क्या बात सर, थैंक यू सर। जो विशाल पॉल जी कहते हैं, विशाल नहीं है, विश्व पॉल जी हैं और ये जुआड़ी से हैं, इन्होंने कमेंट में अच्छा, बताया है। ओके और ओके जो ओके। इंदर जी देख रहे हैं, ये वियतनाम से देख रहे हैं और ये चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र के रहने वाले हैं महेंद्र जी। अच्छा, ये योगा वाले हैं मेरे ख्याल में। जी जी योगा वाले सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी, क्या बात है। अरे भाई, इनका भी भरमौर बहुत से हैं और बड़ा वियतनाम में जो गुरु हैं। इनका इन्होंने भी भरमौर का चंबा का नाम बड़ा ऊंचा किया है और वहाँ पे अंग्रेजों को योगा सिखा रहे हैं। जी तो जी। इनको भी बहुत बहुत सर बधाई कुछ हो। गजल की भी फरमाइश आ रही है बीच में, लेकिन अभी क्योंकि हिमाचली गाने काफी सारे सुने हैं, तो एक थोड़ा गजल हम सुनना चाहेंगे सर। एक आपने अच्छा, फिल्मों में भी गजल आप गा चुके हैं सर, एक जो आपने सुनाई भी थी एक दिन किसी लाइव उसमें, तो मुझे काफी मतलब सुन के रोना आता है, सीधी सी बात, इतनी अच्छी थी। सरहदों की तरह औलाद भी बट जाती है सर, ये बहुत ही दिल को छू जाती है। मेरी खुद की भी फरमाइश है और लोगों के भी कुछ कमेंट्स हम्म, आए हैं, तो सर प्लीज हमारे लिए। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक राजस्थान का मतलब कल्चर बेस्ड फिल्म है जी जिसमें कि सर। उसमें बताया गया कि अ, औरतों पे जो औरतों की उस समाज में क्या पोजीशन थी। आजकल तो शायद ऐसा नहीं होता होगा। तो जी जी जी। औरत को मतलब पैदा होने से पहले से लेके और बुढ़ापे तक जी उसको कैसे उसको उसकी असमत को कैसे रौंदा जाता है, तो वो उसमें पिक्चर में बताया गया है। तो एक जी जगह एक जो पिक्चर में जो सीन है, उस सीन में मतलब ऑन स्क्रीन मैं भी गा रहा हूँ ये जो जी गज़ल है। तो उसमें ये बताया गया कि हमारे रिश्तों पे ये गज़ल है, बेटियों पे ये गज़ल है और जी बड़ी एक मतलब आज की जो प्रॉब्लम है जी वो सर। इसमें काफ़ी इसमें बताई गई है। तो
शाहिद अंजुम इसके शायर हैं। जी जी। जब कोई शाख किसी पेड़ से कट जाती है, मेरी बेटी मेरी बाहों में सिमट जाती है। माँ के आंसू भी सफर पे नहीं जाने देते, घर की दहलीज भी पैरों से लिपट जाती, रात सहनी हूँ। एक आम आदमी की लाइफ बताइए। जी सर। रात सहनी हूँ, आंखों में ही कट जाती है, रोज है दोस्त मेरी नींद उचट जाती है, रात सहनी। अब तो माँ बाप भी मुल्कों की तरह मिलते हैं, अब तो माँ बाप भी मुल्कों की तरह मिलते हैं, सरहदों की तरह औलाद भी बट जाती है, सरहदों की तरह औलाद भी बट जाती है, रात सहनी है। बड़ा इम्पोर्टेंट था शेर जो उसमें है। पहले ससुराल से इल्जाम था लेकिन अब तो, पहले ससुराल से इल्जाम था लेकिन अब तो, पहले ससुराल के इल्जाम था लेकिन अब तो, माँ तेरी कोख तेरी कट जाती है, माँ तेरी कोख बेटी तेरी कट जाती है, रात सहनी आंखों में ही कट जाती है, रोज है दोस्त मेरी उचट जाती है, रात सहनी हुई। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। इस गाने को सुन के सच में हर किसी आंखें नम हो जाती, क्योंकि वाकई में सच्चाई भी इसके अंदर दिखाई गई है। हाँ, ये जो आज की डेट में जो सोशल इश्यूज हैं, वो चाहे रिश्तों के लिए हों, चाहे जो जैसे किसी को लड़का ही चाहिए, तो उसमें जो भी चलता है उसकी आड़ में, लड़का चाहने की आड़ में लड़कियों के साथ कैसी कैसी ज्यादतियाँ होती हैं, ये सब इसमें एक लेसन है। शाहिद अंजुम इसके एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो शायर हैं इसके, जी सर। तो उन्होंने लिखा है। तो ये फिल्म में है, अभी फिल्म रिलीज हुई नहीं है, शायद अभी इस साल हो जाए। सर तिलक ठाकुर जी हैं, ये चंबा से ही हैं और अरुणाचल से देख रहे हैं कि फौज में हैं। जी। और इनका कहना है कि अभी 11 लोग हैं जो लाइव इस समय देख रहे हैं। हम इस कार्यक्रम, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी अरे इसलिए बाबा, उनको 11 नहीं उनको सॉरी नमस्कार। 16 लोग हैं जो एक साथ देख रहे हैं हम लोग इस कार्यक्रम को। जी जी जी। तो सबसे सभी पहले को तो मेरी तिलक जी तरफ को दिल से, से सल्यूट करते सभी हैं। सभी सभी को मेरी तरफ से सैल्यूट। इस वक्त ये लोग हमारी रक्षा के लिए, हम सब लोग, सभी लोग वर्ल्ड में, सभी लोग घरों में बैठे हुए हैं, और जो फोर्स के लोग हैं या मेडिकल के लोग हैं और
जो भी हमारे हमारे लिए अपने घर परिवार छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं, तो इनको सैल्यूट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इनकी फरमाइश बताइए। इनकी फरमाइश थी सर धारा या जोगिया। अच्छा, ओके। हम्म। ओ धारा रे जोगिया, ओ कुते तेरा बासा, ओ धारा रे जोगिया, ओ कुते तेरा बासा, ओ जिते होले फूल, ओ जिते मेरा बासा, ओ जिते होले फूल, ओ जिते मेरा बासा, ओ धारा रिया जोगिया, ओ किते तेरा बासा, ओ धारा रिया जोगिया, ओ किते तेरा बासा। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी कह रहे हैं कि मनोज जी आपसे नाराज है, आपने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा। राजकुमार जी आप शायद देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, छूट गया होगा। प्लीज अगर आपकी कोई फरमाइश है तो एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा। सुभाष प्रिंस जी कह रहे हैं कि गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार जुग जियो धारा रे गुजरो। सुभाष प्रिंस जी कह रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुभाष प्रिंस जी बहुत अच्छा सिंगर है भाई लड़का, और इसकी फरमाइश तो गानी पड़ेगी। सर आपका बहुत बड़ा फैन है, जब भी बात होती है हमारे साउथ से यही है भी, और जब भी बात होती है तो आपके बारे में जरूर, मतलब किसी भी गायक की या गाने की शुरू बातचीत होगी तो सबसे पहले आपके बारे में जरूर बात करता है। अच्छा, हाँ। नहीं, जी जी ये दिल्ली दिल्ली भी आया था, मुझे याद है कि मेरे एक जी जी। प्रोग्राम में दिल्ली भी आया था ये। जुग ये धारा रे बुजरो, गणा मेरे गड़ा जोब से खाओ, जुग जियो धारा रे बुजरो, गणा मेरे गड़ा जोब से खाओ, जुग जियो धारा रे बुजरो। गाड़ गया सरकारी भितिया, जई मुए गल बिना किसी, गाड़ गया सरकारी भितिया, जई मुए गल बिना किसी, जुग जियो धारा रे बुजरा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर समय तो लगभग हो ही चुका है, काफी सारे कमेंट रह गए हैं, जिनके कमेंट रह गए हैं इनके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि इतने सारे कमेंट को पढ़ पाना, और पहली बार आज ऐसा हुआ इतने कमेंट की बरसात शुरू हुई है, तो मतलब सबके कमेंट पढ़ पाना मुश्किल था। समय भी लगभग हो ही चुका है। अ, कुछ कमेंट बीच में ले लेते हैं, उसके बाद लगभग बॉर्डर से लाइव देख रहे हैं उन 16 जवानों को मेरा कोटि कोटि नमन। बिल्कुल जी, दिल से सल्यूट है। मिक्की महाजन जी, राजकुमार जी, विकास मांडला जी, रघुवीर सिंह जी। रघुवीर जी कह रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ।
और सुनील कपूर जी कह रहे हैं कि सर मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन, और इन्होंने कहा है कि बिजलू दरार सुनना है। ये सुनील कपूर जी, जहाँ तक मुझे लगता है ये कुल्लू वाले सुनील कपूर जी जी हैं। सर, कुल्लू की बात आई तो मेरी अपनी भी फरमाइश रहेगी सर। एक आपका एल्बम बंजारा जो निकली थी, उसमें एक गाना था भावा रूपी है, जो कि सर कुल्लू के लोगों ने नहीं, मतलब पूरे हिमाचल के लोगों ने काफी पसंद किया था। तो सर उसके दो हम्म, बोल जरूर हाँ, सुनना मैं चाहेंगे उसकी सर। दो लाइनें जरूर सुनाऊंगा। तो जी सर। पहले मैं इनका बिजलू दरार। हो ना दिया मेरा बिजलू दराट, दिया मेरा बिजलू दराट, धमनेरी पनी बदनी मेरी जान, धमनेरी पनी बदनी मेरी जान, धमनेरी पनी बदनी। घरे तेरे बकरी न भेड़, घरे तेरे बकरी न भेड़, पनी तेरे सोगानी हो नंदलाल, पनी तेरे सोगानी हो नंदलाल, पनी तेरे सोगानी हो नंदलाल, पनी तेरे सोगानी हो। तो पूरा गीत तो यहाँ पे गा पाना मुमकिन नहीं है, तो थैंक यू। अच्छा, अब सुनील कपूर जी की क्या फरमाइश थी? बाबा रूपी है सर। हाँ, अच्छा, वो कुल्लू तुम्हारी या फरमाइश थी। बंजारा के। अच्छा। जी सर। भवा रुपये ओ खिला दिए जे मेरी भवा रुपये, भवा रुपये ओ खिला दिए जे मेरी भवा रुपये, भवा रुपये ओ खिला दिए जे मेरी भवा रुपये। भवा रुपये ओ गंगूर सोए मेरी भवा रुपये, भवा रुपये ओ गंगूर सोए मेरी भवा रुपये, भवा रुपये ओ गंगूर सोए मेरी भवा रुपये। थैंक यू सर। मैं अपनी सर पर्सनल बात जो रखना चाहता हूँ कि ये गाना जी। मैंने कई बार सुना है, मतलब बार बार अच्छा। सुनने को दिल करता है, पर इसके जो बोल है ना क्योंकि चंबा की भाषा अलग है, कुल्लू के अलग है, थोड़ा उतना सब, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या था इस गीत का। हाँ, नहीं इसका हो सकता है कई लोगों के मतलब, बीच में ये सवाल हो जो चंबा के हैं हमारे, हाँ, तो मतलब ऐसा एक बड़ी खूबसूरत सी नायिका है इसमें, इस गीत जी में जी एक नायिका है। तो उसको, जैसे नाटी नाटी वगैरह वो डालते हैं ना, जी जी तो वो बड़ी एक खूबसूरत सी लेडी है, उसको इनवाइट कर रहे हैं बीच में नाचने के लिए, उसको बुला रहे हैं, जी जी है ना। तो उसकी खुशामद कर रहे हैं कि वो कहती है कि नहीं, वो कोई ना कोई बहाने बनाती है वो आने के लिए, तो वो उसको मस्का लगा रहे हैं, थोड़ा सा उसको प्लीज कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, तू आ जा, तुझे हम तेरी हम टांगे मालिश कर देंगे। उसके जैसे होती है ना, वो बोलते हैं कीजी रे तेले, जैसे हमारे जी गोली का तेल होता है ना, गोली जी जी का। जी जी। तो वैसे वो कि हम वो किसी के तेल से तेरे टांगों की मालिश कर देंगे, तू आ हमारे साथ नाच। तो उसको मना रहे हैं नाचने के लिए, और वो बड़ी खूबसूरत सी एक लेडी है। ये है इसका टोटल। सर अंतिम जहाँ इस तक, लाइव में अभी अंतिम गाना हम सुनना चाहेंगे। लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आए, सेम ही कमेंट आ रहे हैं, तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई जी आज हमसे नाराज हो क्या? सर आप लोगों से किसी से भी मैं नाराज नहीं हूँ, आज कमेंट इतने सारे आ रहे हैं कि मतलब सबके कमेंट पढ़ पाना मुश्किल ही है, तो सबके लिए
सॉरी बोलता हूँ मैं, क्योंकि अब इतने सारे कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, समय भी काम है, तो हमने सुनना भी था सर को, तो इस वजह से कई लोगों के कमेंट छूट गए हैं, तो उसके लिए सॉरी। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। सर हंगामा जाते जाते हो जाए तो वो भी ठीक रहेगा सर, हंगामा, अच्छा, एक गजल। सेकंड, एक सेकंड, ये बीच बीच में मैसेजेस जो है ना, ये गड़बड़ कर देते हैं थोड़ा। जाम जब पीता हूँ तो मुंह से कहता हूँ बिस्मिल्लाह। जाम जब पीता हूँ तो मुंह से कहता हूँ बिस्मिल्लाह। कौन कहता है कि जिंदों को खुदा याद नहीं। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीनी है। थोड़ी सी जो पीनी है, जो पीनी है, जो पीनी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग जो फरमाइशें थी लगभग सारी ही पूरी करी है। बीच में कई सारे लोगों के कमेंट छूट गए हैं, इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव जुड़े थे सर। आखिर थैंक यू में मनु, आपसे सबके आपका। करना चाहूंगा सर मैं, हाँ बोलो। कि हम सबके लिए, खासकर हिमाचल के कलाकारों के लिए सर आप प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। लेकिन सर आप किसे आदर्श मानते हैं सर, वो जानना चाहेंगे सर आपसे। मैं उन सब लोगों को आदर्श मानता हूँ जिनको मैंने बचपन से सुना, जिनको सीखा, फिर अपने पेरेंट्स, मेरी फैमिली के, मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत अच्छा गाते थे। मेरे घर में म्यूज़िक सीखा तो कोई नहीं था, लेकिन सभी गाते थे, तो सभी को मैंने सुना है। मेरे चाचा जी बहुत अच्छे गाते थे। मेरे घर में मेरी बड़ी सिस्टर, ताऊ जी की बेटी, वो बहुत अच्छा गाती हैं। तो ऐसे करके माहौल था। फिर ऐसे ऐसे करके पूरे चंबा में माहौल है, सबको मैं अपना, जिन जिन से भी जो कुछ भी सीखा हूँ, सबको अपना आदर्श मानता हूँ। और गज़ल के लिए मैं मेहदी हसन खान साहब को मानता हूँ, कि मेहदी हसन खान साहब, उनको मैंने, जब मैं स्कूल से कॉलेज में आया, तो उस दौरान मैंने कानों में मेरे गज़ल पढ़ी, तो मुझे लगा यार ये तो गज़ल तो एक बड़ी अच्छी सी सिंगिंग या एक गायकी में बड़ी हटके चीज़ है। उससे पहले मैं फिल्मों के जो सैड सॉन्ग्स वो पसंद करता था, जैसे रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोरदा के भी कुछ ऐसे सॉन्ग थे जो सैड सॉन्ग पसंद करता था। तो वो सैड सैड सॉन्ग का जो मुझे जो चस्का था, वो गज़लों में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने मेहदी हसन खान साहब को सुना, बड़े गौर से सुना, गुलाम अली खान साहब को, जगजीत सिंह जी को। तो इन तीनों को मैं काफ़ी मानता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने, जब मैं दिल्ली आया, तो मैंने फिर खुद की गज़लें कंपोज करना, अब जो भी मैं गाता हूँ, जो प्रोग्राम्स में गाता हूँ, इनको भी गाता हूँ, लेकिन प्रोग्राम्स में ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी गज़लें गाऊँ। तो जो भी मेरे शोज वगैरह यहाँ पे होते हैं, तो सब में मैं खुद की कंपोजिशन करता हूँ, और अच्छे अच्छे शायरों की गज़लें चुनता हूँ, और उसके बाद फिर उन्हें कंपोज करता हूँ और गाता हूँ। अक्सर ये है देखा है मेरा। सर, आपका जो स्वभाव, जिस तरह से आप अभी लाइव दिख रहे हैं, ऐसे ही सरल स्वभाव, कई बार हमारी मुलाकात भी हुई है बाय फेस, तो यही ये चीज मैंने कई बार नोट करी। जो अपना मेरा पर्सनल जो अभी कुछ समय का, जो जब से जुड़े थे आपके साथ, आप मिले थे, तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस दौरान का, वो हम्म। मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि
कई सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी दो चार एल्बम निकलती है तो वो साथ में बॉडीगार्ड रखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको मैंने मिंजर के टाइम भी देखा था, जैसे आप पहले थे, मतलब कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि एक बहुत बड़े मतलब इतने ऊंचे स्तर के स्टार हैं, आप बेंच पे भी वैसे बैठे हैं, या कोई फ्रेंड मिल गया तो उनके साथ भी वैसे बातचीत, मतलब एक बिल्कुल सरल स्वभाव है, परिवार की तरह चंबा के किसी व्यक्ति के साथ देखा बात करते तो बिल्कुल वही आपका सादापन वही देखने को मिला है सर। ये काफी अच्छी बात लगी सर, जिसके साथ मेरे दिल से। ख्याल में मेरे मेरे ख्याल में देखिए, एक तो सभी सभी इंसानों को नॉर्मल ही रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेज पे पहुंचा हुआ है। उनको नॉर्मली रहना चाहिए, क्योंकि आदमी है तो आदमी की तरह ही रहे। नहीं, इंसान है तो इंसान तो एक बड़ा किस्मत वाला जीव है कि बाकी जो जितने भी जीव हैं उनसे सबसे अलग बनाया है इंसान को। तो इंसान को मेरे ख्याल जी में अच्छा ही होना चाहिए, और खास करके वो आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट को तो बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई मुझसे पूछता है कि ये कोई गाइडेंस लेता है, तो उनको जैसे मैं वैसे तो सिखा ना पाऊँ तो एक चीज़ उनको ज़रूर सिखाता हूँ कि आपके अगर लाइफ में ईमानदारी है ना, तो वो आपके काम से आपके गाने से झलकेगी। तो वो दिखेगी, आपके गाने में दिखेगी, आपकी आवाज़ में आपका एक फील, आपके गाने में जो फील पैदा होगा वो आपकी ईमानदारी से होगा। वो उसमें आप अगर आपकी अगर पर्सनैलिटी में थोड़ी चालाकी है तो आपके गाने में भी वो इतना मज़ा नहीं आएगा, वो इतना वो चीज़ झलकेगी उसमें। वो ईमानदार रहना मेरे ख्याल में तो हमारा कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को ऐसे ही रहना चाहिए और सिंपल ही रहना चाहिए। जी, अक्सर सर हिमाचल के कलाकार जितने भी हैं उन सबकी जो है हेल्प करते भी आपको देखा है, हर समय मार्गदर्शन। और दूसरी सबसे खूबी की बात जो मुझे लगी है सर आपके अंदर, कि जितने भी कलाकार होंगे या जितने भी मतलब खास खास कर चंबा ही नहीं हिमाचल के लोग हैं, हर किसी के पास आपका नंबर होगा। लोग तो यहाँ नंबर शेयर नहीं करते और हर किसी के पास आपका नंबर होगा। और दूसरी बात ये कि जो भी एक बार आपसे मिल लिया आप भूलते नहीं, जैसे अभी सुभाष जी की बात आई थी बीच में, तो मतलब ये बड़ी एक याददाश्त भी इतनी तेज, और मतलब खासकर ये जो बात मैंने शेयर करी, नंबर हर किसी के पास पड़े होंगे, तो ये हम्म। सब क्या कैसे सर, बहुत मतलब अच्छा लगता है ये चीज सोच के भी। नहीं देखो, इसमें किसी से अब जैसे जैसे आपने बात करी कि बॉडीगार्ड्स वाली, ठीक है, तो आपकी लाइफ है, भगवान करे आपकी लाइफ में इतने ऊंचे जाओ बॉडीगार्ड्स वाले कि हमेशा आपके साथ बॉडीगार्ड रहें, ठीक है। जी जी। कल को हो सकता है कि आप उन बॉडीगार्ड्स को अफोर्ड ना कर सको। जी जी। तो उसके बाद फिर जनता के बीच में कैसे जाएंगे? नहीं, जी जी बिल्कुल। तो फिर तो आपको मुश्किल हो जाएगी कि आप पब्लिक के साथ कैसे डील करेंगे। तो ये जी खाली ड्रामा है, ये शोशा है, और इस चीज़ के बगैर भी आदमी रह सकता है। हाँ, वो एक बड़ा स्टारडम है जिनके साथ की वाकई बॉडीगार्ड रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। वो एक, लेकिन आजकल शौकिया भी होता है ये, और शौकिया नहीं रहना चाहिए। जी जी। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि वो आपके ताउम्र आपके साथ वो बॉडीगार्ड रहें, और आपका ऐसा एक रुतबा होना चाहिए, लेकिन जी इतने जी। इतना मुकाम आपका बनना चाहिए। जी सर। लेकिन अब ये चार गाने हिट होने के बाद आप बॉडीगार्ड रख के चलते हो, दुनिया को शौक, आप स्टेज पे गा रहे हैं, पीछे वो काली ड्रेस पहन के इधर उधर देख रहे हैं, वो कितना मेरे ख्याल में बहुत ऑड सा लगता है वो बिल्कुल जी म्यूजिक के माहौल के बिल्कुल खिलाफ बात जाती है। नहीं, जी। जी बिल्कुल सर। तो मेरे ख्याल में जो बड़े अच्छे अच्छे जो वाकई वो डिजर्व करते हैं बॉडीगार्ड्स के लिए, उनके बॉडीगार्ड्स तो ऐसे मैंने स्टेज पे नहीं देखे, जैसे छोटी छोटी स्टेजेस पे जो बॉडीगार्ड जी बैंड वालों के साथ ही खड़े कर देते हैं, है जी ना। जी। हाँ, वो गलत है। तो वो एक शो सर ऑफ है। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ लाइव जुड़े सर, चंबा के लोगों के लिए और खासकर हिमाचल के कलाकारों के लिए कोई सर संदेश आप देना चाहें। मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आप काम करें उसको बड़ी तवज्जो से करें, और ईमानदारी से करें, मेहनत करें। तो आगे जाके आपको ज़्यादा एज में जाके वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपको काम आसान हो जाएगा। अगर मेहनत करके आप सीख के इस फील्ड में आगे आएंगे तो वो आसान होगा, और उसमें असर भी आएगा। तो बिना सीखे वो असर नहीं आएगा। वो अलग बात है कि कई लोगों को नेचुरल गिफ्ट होता है,
लेकिन नेचुरल गिफ्ट जो है, आपको आवाज़ अच्छी है, आप सुरीला गा लेते हो, उसके अलावा अब आप जब सीखेंगे तो सीखने के बाद वो कई गुना बढ़ जाती है उन चीज़। जी सर। तो वैसे तो मैं भी बचपन से गाता था, लेकिन वो जब मैंने सीखना शुरू किया तो तब मुझे पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं गाता था। तो मुझे तो सीखने की बहुत ज़रूरत थी। तो वो चीज़ जो है वो सीखने के बाद ही पता चलती है कि इसकी अहमियत क्या है। जी सर। तो मेरे ख्याल में जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, सीख के आए। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि अच्छे गुरु का चयन। ठीक है। तो कई बार गुरु भी ऐसे मिल जाते हैं जो कि खुद भी इतने उस वो तक नहीं होते, लेकिन क्या है कि लोग काम चलाने के लिए, अपना घर का खर्च चलाने के लिए एकेडमियाँ खोल के बैठे हैं। तो वो भी फिर आपके लिए और संगीत के लिए वो भी खतरनाक जी सर। है। नहीं, तो अगर उनको आता है, उस ढंग से आता है, वो बच्चों को बता सकते हैं, तभी उनको सिखाना चाहिए। और अगर उनका भी ऐसा ही है कि जैसे वो कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो उनको, बच्चों को फिर गाइड करना चाहिए कि आप अच्छी जगह जाइए। मेरे ख्याल से तो यही है, बाकी जी भगवान सर, मालिक बहुत है। धन्यवाद। आप हमारे साथ लाइव जुड़े, आपने समय दिया। वैसे 1 घंटे के लिए बोला था, लेकिन काफी समय हो गया। दिल तो चाह रहा है कि आज पूरी रात आपको सुनते रहे, लेकिन क्या करें, समय का भी अभाव है। काफी सारे लोगों की फरमाइशें रह गई है। आपसे निवेदन ये करना चाहेंगे कि किसी दिन, एक दिन जब भी फ्री होंगे, तो एक दिन फिर लाइव आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। काफी हाँ सारे लोगों बिल्कुल। की फरमाइशें, काफी सारे लोगों बिल्कुल के कमेंट बिल्कुल। रह जो गए, जो समय का अभाव था जो उस भी वजह से। जो नहीं वो जो भी जिनकी भी फरमाइशें पूरी नहीं हुई, उनके लिए एक दिन दोबारा फिर लाइव आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे ठीक है। साथ लाइव जुड़े। ओके थैंक यू सो मच, ओके। काफी अच्छा लगा थैंक सर यू बात मनु। करके। थैंक यू मनु, सभी का धन्यवाद। जो मुझे लाइव यहाँ से देख रहे थे, सुन रहे थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद सर। ये थे पीयूष राज जी, जिनको आपने सुना। काफी सारे लोगों का जो है, जो फरमाइशें थी, उनको पूरा करने की कोशिश की है। कई सारे लोगों के बीच में कमेंट रह गए हैं, इनके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि इतने सारे कमेंट की बरसात आप खुद लोग स्क्रीन पे जो है देख रहे थे, कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो सबकी फरमाइशें पूरी कर पाना मुश्किल था, परंतु लगभग सारी फरमाइशें बीच में पूरी हुई है। फिर भी हमने कोशिश करी कि एक दिन जरूर फिर इनसे समय लेंगे, और जो बच गया है किसी की फरमाइशें, तो वो हम दोबारा इनसे समय लेके उस दिन जरूर सुनेंगे। समय का अभाव है, 1 घंटे के कार्यक्रम होता है, लेकिन 12 मिनट और एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो आप सब लोगों को इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो जिन जो लोग लास्ट में जुड़े थे, कुछ कमेंट्स बाद में आ रहे थे कि हमारे गाने की कुछ फरमाइश रहेगी। कुछ गाने इन्होंने पहले भी सुनाए हैं, तो आपको साउथ न्यूज के यूट्यूब चैनल पे भी आपको ये गाना जो ये आज का कार्यक्रम था, वो आपको मिल जाएगा। और फेसबुक के ऊपर भी ये पोस्ट कर दी जाएगी। आप इसको जो है फेसबुक पर भी जब मर्जी देख सकते हैं। तो जो जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कल फिर मिलेंगे इसी समय, ठीक 8 बजे, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।